दरियाए रावी में शादरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,11,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। फिरोजवाला में 10 से ज्यादा आबादियां ज़ेरियाब आ गईं। फर्रुखाबाद, अजीज कॉलोनी, अमीन पार्क, अफगान कॉलोनी, शफीकाबाद मुतासर। रिंग रोड से मुल्हिका, बादामी बाग और चूंग के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब पानी दाखिल। शहरियों की नकल मकानी, निजी हाउसिंग सोसाइटी के 3 ब्लॉक्स भी पानी में डूब गए। खोखर गांव में सैलाब का पानी दाखिल, शहरी घरों का सामान छतों पर मुंतकिल करने लगे। रावी में जैसर के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का अखराज 89,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। बल्लोकी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1,35,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। भारतीय आबी जाहिर के बाद दरिया चनाब का सैलाबी पानी तबाही में जाने लगा। चिन्योट के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 8,05,300 क्यूसेक तक पहुंच गया। 24 घंटे के दौरान पानी के बहाव में मजीद इजाफे का इम्कान। चिन्योट के 100 से ज्यादा देहात ज़ेरियाब, 40 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह 23 फुट तक जा पहुंची। पानी का बहाव 2,61,053 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलेमान के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की आमद और अखराज 1,13,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया और नदी नालों में तुगयानी से गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल। पाकपतन में सैलाबी पानी आबादी में दाखिल, इलाका मकीन, बेजारो मददगार, खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। दरियाए सिंध में भी गुड्डू के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 3,95,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। पंजाब के बिफरे दरिया तबाही की दास्तान रकम करने लगे। सैलाबी रेलों से कई शहर और देहात ज़ेरियाब, फसलें तबाह हो गईं। लोग डूबे मकानों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। रेस्क्यू, रजाकार, पाक फौज और रेंजर्स की इमदादी कार्रवाइयां। सैलाबी रेलों में फंसे शहरियों की नकल मकानी, कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। पिंडी भटिया के 15 देहात में पानी दाखिल। आरिफवाला में जमींदारा हिफाजती बंद टूट गए, कई बस्तियां पानी के हसार में आ गई। मांगा मंडी में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी, मुतादिद देहात शदीद मुतासर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में शदीद बारिशों की पेशगोई। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से 2 सितंबर तक इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। पंजाब में 30 और 31 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, गुजरांवाला, गुजरात, नारोवाल और मंडी बहाउद्दीन में बारिश मुतवक्के। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। जांबाक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। नुकसानात का तखमीना लगाकर अजाला किया जाएगा। पेशगी इत्तलात और बरवक्त इंतजाम से बड़े नुकसान से बच गए। सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जा रहा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की सैलाब की सूरत हाल पर मीडिया ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान का टेलीफोनिक राब्ता। सदर उर्दवान का पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब पर गहरे अफसोस का इजहार। तुर्क सदर ने कीमती जान और इमलाक के नुकसान पर पाकिस्तान के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। तुर्क सदर की पाकिस्तान को मदद की पेशकश। चारों सूबों और इस्लामाबाद को मिलाकर 33 सूबे बनेंगे। हर मुल्क में बहुत ज्यादा सूबे बनाए, ज्यादा सूबे बनाने से अखराजात कम हो जाएंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा, ज्यादा सूबे बनने से इंसाफ के हसूल में आसानी होगी। नए सूबों में ऐसे वजीर आला जरूर आएंगे जो लोकल गवर्नमेंट चलाएंगे। सूबों का साइज बड़ा होने से कवानीन की अमलदारी में मुश्किल पेश आ रही है। कोई भी लीडर सूबे बनाने की स्कीम पर काम करेगा तो वो मुल्क का सबसे मकबूल लीडर होगा। नए सूबों के हवाले से मियां आमिर महमूद अच्छी बात कर रहे हैं।
जब पाकिस्तान बना तो मगरबी पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ 30 लाख थी और 4 सूबे थे। आज 25 करोड़ आबादी है तो 4 सूबे कैसे चल सकते हैं? पेट्रो इन चीफ FPCCIS M तनवीर की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू कहा, 1947 में भारत के 9 सूबे थे, अब 36 हो गए। हमें ये समझना पड़ेगा। काबिज इसराइल की गजा में बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। सेहूनी फौज के हमलों में गजा में 24 घंटों के दौरान मजीद 71 फलस्तीनी शहीद, 339 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने कहत को इंसानी साख्ता बहरान करार दे दिया, जबकि इसराइल और अमेरिका ने कहत से मुतालिक आलमी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। ट्राई सीरीज का आगाज आज से होगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें शारजाह क्रिकेट ग्राउंड में इन एक्शन होंगी। सीरीज के आगाज से कबल ट्रॉफी की रूनमाई कप्तान सलमान अलियागा ने कहा, हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। ट्राई नेशन सीरीज में टीम बेहतर नजर आएगी। हफ्तों में जो आफत जिसने पहले बेपनाह गिलगित बल्तिस्तान में, फिर KP में इंसानी जानों का वहाँ पर ज़िया हुआ, अब ये शदीद तुग़यानी पंजाब के मैदानों से गुज़र रही है और इसका जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, हमें सबको उसके ऊपर बहुत दुख है। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है। अगर स्टोरेज होगी तो फ्लैश फ्लड्स में भी कमी आएगी, कैस्केडिंग जो उसका अमल है वो भी कंट्रोल होगा। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब पंजाब को सैलाब का सामना है। सैलाबी पानी पंजाब के दरियाओं से गुजर रहा है। तमाम इदारे मुकम्मल अलर्ट और दिन रात काम कर रहे हैं। टीम वर्क की वजह से नुकसान को कम से कम किया जा रहा है। सैलाब से घरों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो कुदरती आफत का निशाना है। हम छोटे छोटे डैम्स बना सकते हैं। शहबाज शरीफ के इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। दरियाए चिनाब, रावी और सतलुज में गैर मामूली सूरत हाल है। चिनाब में कादराबाद और खान की बैराज पर शदीद सैलाब है। रावी का सैलाबी रेला शाहदरा और नारोवाल को मुमकिन तौर पर मुतासर कर सकता है। चेयरमैन NDMA की वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। हमारे 3 जो दरिया हैं वो इस वक्त स्ट्रेस में हैं, जिसमें रावी है, सतलुज है, चिनाब है। और ये जो एक अनप्रेसिडेंटेड वाटर फ्लो आया है जो हमारे दरियाओं की कैपेसिटी से बाहर है, मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ पंजाब के अवाम को और आप सबको कि इंतज़ामिया ने जो रेडीनेस, जो अलर्टनेस और जो प्रिपेयर्डनेस उन्होंने शो की है और जिस तरह इंतज़ामिया ने दिन रात काम किया है, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। दरियाओं में गुंजाइश से ज्यादा पानी आया जिसकी तवक्को नहीं थी। 40 साल बाद ऐसा सैलाब आया। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाबी सूरत हाल है। अगर इदारे अलर्ट ना होते तो ज्यादा तबाही होती। नारोवाल मुकम्मल डूबा हुआ है। सियालकोट में भी बुरा हाल है। अल्लाह ताला ने बहुत बड़े नुकसान से बचाया। भारत ने डैम भर जाने के बाद पानी छोड़ा जो सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गया। हर शख्स के नुकसान का अजाला किया जाएगा। इंतजामिया की ताखीर और गफलत से कोई अमवात नहीं हुई। हंगामी सूरत हाल में इदारों ने बेहतरीन काम किया। मरीम नवाज की शाहदरा के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। मरीम नवाज ने कश्ती में बैठकर दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा भी लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 4 कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने 18 MNAs के कायमा कमेटियों के इस्तीफे स्पीकर को जमा करवा दिए। जमा करवाए गए इस्तीफों में बैरिस्टर गौहर का इस्तीफा भी शामिल। बानी PTI ने MNAs को कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने का पैगाम दिया था। ATC लाहौर ने अलीमा खान के बेटे शेर शाह को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जिना हाउस हमला केस में मुलजिम शेर शाह के जिस्मानी रिमांड की मुस्तरद। थाना सरवर रोड पुलिस ने जिना हाउस केस में मुलजिम शेर शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है।
ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा फलस्तीनियों की आवाज बन गए। उस्मान ख्वाजा की ऑस्ट्रेलवी प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बनीज़ से मुलाकात। इसराइल पर मजीद पाबंदियां लगाने का मुतालिबा। कहा, जब तक गजा में जंगबंदी नहीं होती इसराइल से तिजारत नहीं होनी चाहिए। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले, 17 अफराद हलाक। रूसी हमलों से कैफ शहर जोरदार धमाकों से लरस उठा। कैफ के मजीद 7 अजला में रूस के हमले, इमारतें तबाह। हमले में यूरोपीय यूनियन मिशन और ब्रिटिश काउंसिल की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। हमलों में 48 से ज्यादा अफराद जख्मी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस का हमला अमन मुज़ाकरात को मुस्तरद करने का वाज़ेह इशारा है। रूस को सफारतकारी में कोई दिलचस्पी नहीं, सिर्फ मिसाइलों पर यकीन है। रूस की जाहिरियत आलमी बरादरी के लिए इम्तिहान है। यूक्रेनी सदर का रूस पर नई पाबंदियां आयद करने का मुतालिबा।